A very good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine and healthy. And how your study going on? I hope your study must be going well. Today I will teach you subject English first, chapter number 11, a birthday party. In this video I will explain you this chapter. आज मैं आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर नंबर 11 अ बर्थडे पार्टी एक्सप्लेन करूँगी. सो टेक आउट योर इंग्लिश फर्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 44. ओके, चैप्टर का नेम है अ बर्थडे पार्टी. लेट्स स्टार्ट. यस्टरडे वॉज संडे. कल क्या था? कल संडे था. यस्टरडे मंथ मीन्स बीता हुआ दिन. जो दिन निकल गया उस दिन क्या था? संडे था. इट वॉज अंकुर्स बर्थडे. उस दिन क्या था? अंकुर का बर्थडे था. अंकुर का जन्मदिन था. ही इन्वाइटेड. यस, इन्वाइटेड. इन्वाइटेड मैंने आपको हार्ड वर्ड्स में बताया था. इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित करना, बुलाना. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया था. ऑल हिज फ्रेंड्स अराइव्ड एट हिज होम. अराइव्ड का भी मैंने आपको हार्ड वर्ड बताया था. यस, ये लिखा है अराइव्ड लिखा है. अराइव्ड मीन्स पहुंचे. उसके सारे फ्रेंड्स उसके घर पे पहुंचे. अंकुर वॉज हैप्पी. अंकुर वॉज वेरी हैप्पी. अंकुर क्या था? अंकुर बहुत ही खुश था. हिज पेरेंट्स वर हैप्पी टू. उसके पेरेंट्स भी बहुत ही खुश थे. नेक्स्ट, ये अंकुर वॉज वियरिंग अ पिंक टी शर्ट. पिंक टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स. अंकुर ने क्या पहना हुआ था? पिंक कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी. ही ऑल्सो वोर अ फनी कैप. और उसने क्या पहनी हुई थी? एक फनी कैप पहनी हुई थी. मज़ेदार कैप पहनी हुई थी. उसका बर्थडे था इसलिए उसने एक फनी कैप पहनी हुई थी. कहाँ पर पहनी हुई थी? ऑन हिज हेड. अपने सिर पर उसने एक फनी कैप पहनी हुई थी. देयर वॉज अ बिग केक ऑन अ टेबल. एक बहुत बड़ा केक था जो टेबल पे था. यस, बैलून्स एंड रिबन्स वर हैंगिंग. यस, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग. जो बैलून्स थे और रिबन्स थे कहाँ पे हैंग किए हुए थे? लटके हुए थे सीलिंग से. यस, मैंने आपको बताया था हैंगिंग मीन्स क्या होता है? लटकना. और सीलिंग मीन्स छत. वहाँ पर रिबन्स और बैलून्स हैंग किए गए थे. गेस्ट. गेस्ट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था. गेस्ट मीन्स मेहमान. गेस्ट वर ब्रिंगिंग प्रेजेंट्स. जो गेस्ट थे, मेहमान थे, क्या लेके आए थे? उसके लिए प्रेजेंट लेके आए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे. अंकुर वॉज सेइंग. अंकुर ने उनको क्या कहा? अंकुर ने सबको अंकुर ने थैंक यू कहा. सब लोगों को अंकुर ने उनके लिए गिफ्ट्स के लिए थैंक यू कहा. नेक्स्ट, ऑल द चिल्ड्रन. सारे चिल्ड्रन कैसे थे? हैप्पी थे, बहुत ही खुश थे. अंकुर्स मदर वाज सर्विंग टी. यस, अंकुर की मदर जो थी वो क्या सर्व कर रही थी? वो टी सर्व कर रही थी. और उसके साथ में वो स्नैक्स, खाने के लिए स्नैक्स भी और केक भी उनको सर्व कर रही थी. गेस्ट को और बच्चों को सर्व कर रही थी. अंकुर वॉज हेल्पिंग हिज मदर. अंकुर जो था वो अपनी मम्मा की क्या कर रहा था? वो हेल्प कर रहा था. अंकुर्स फादर वॉज टॉकिंग टू अदर गेस्ट. जो अंकुर के फादर थे वो क्या कर रहे थे? गेस्ट के संग बातें कर रहे थे. चिल्ड्रन, जो बच्चे थे जो बर्थडे पार्टी में आए थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. जो बच्चे थे वो अलग अलग गेम्स खेल रहे थे. इट वॉज अ नाइस पार्टी. ये बहुत ही अच्छी पार्टी थी. बर्थडे पार्टी थी इसलिए ये बहुत ही अच्छी पार्टी थी. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसके हार्ड वर्ड्स आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे. सो चिल्ड्रन, रीड दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ. आपको इस चैप्टर को रीड करना है अपने आप से. चिल्ड्रन, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45. देयर आर टू एक्सरसाइज A and exercise B. Yes, so
वी विल सॉल्व फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 5 क्वेश्चंस, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड ईच क्वेश्चन हैज 3 ऑप्शंस। हर एक क्वेश्चन के पास क्या है, 3-3 ऑप्शन है, जैसे कि ईवीएस में भी होता है। आपको मैंने समझाया था 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो राइट होगा और 2 ऑप्शन क्या होंगे, वो रॉन्ग होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अंकुर इनवाइटेड हिज। अंकुर ने किसको इनवाइट किया था? टीचर्स को इनवाइट किया था, कि उसने एनिमीज को इनवाइट किया था, कि उसने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था? यस, टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर? यस, राइट आंसर इज फ्रेंड्स। सी वाला इज राइट ऑप्शन है, यानी कि फ्रेंड्स को अंकुर ने अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। तो आप फ्रेंड्स के सामने जो ब्लैंक दिया गया स्पेस है वहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे। यस, बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकुर वॉज वेरी। अंकुर कैसा था? अंकुर ए ऑप्शन हैप्पी, बी ऑप्शन सैड, सी ऑप्शन वीक। अंकुर हैप्पी था, सैड था, दुखी था, कि वीक कमजोर था? यस, राइट आंसर इज ए हैप्पी। हैप्पी इज अ राइट आंसर। आपको वहाँ पे राइट का टिक लगाना है बिकॉज हैप्पी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंकुर ऑल्सो वोर अ फनी कैप ऑन हिज। अंकुर ने जो फनी कैप थी, मज़ेदार कैप थी, उसको कहाँ पहना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अपनी नोज पे पहना था, ऑप्शन नंबर बी अपने शोल्डर पे पहना था, ऑप्शन नंबर सी अपने हेड पे पहना था। कैप कहाँ पहनते हैं? यस, कैप हेड पे पहनते हैं। तो अंकुर ऑल्सो वोर अ फनी कैप ऑन हिज हेड। अंकुर ने जो फनी कैप थी अपने हेड पे पहनी हुई थी। हेड इज अ राइट ऑप्शन, तो हेड पे आप टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बैलून्स एंड रिबन्स वर हैंगिंग फ्रॉम द। जो बैलून्स और रिबन हैंग किए गए थे वो कहाँ किए गए थे? डोर पे किए गए थे हैंग, सीलिंग पे किए गए थे, कि वॉल्स पे किए गए थे? वेरी गुड, राइट आंसर इज सीलिंग। बी इज अ राइट आंसर, आंसर सीलिंग। क्या करना है आपको? सीलिंग के सामने जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपको टिक मार्क करना है। लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज अंकुर्स फादर वॉज टॉकिंग टू अदर। अंकुर के जो फादर थे, जो पापा थे अंकुर के, वो किससे बात कर रहे थे? वो गेस्ट से बात कर रहे थे, ए बी फ्रेंड से बात कर रहे थे, सी के डॉक्टर से बात कर रहे थे? यस, राइट आंसर इज गेस्ट। अंकुर के फादर जो थे वो गेस्ट से बात कर रहे थे। सो ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए क्योंकि आपको चैप्टर एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। जो ये सारे ऑप्शन वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उस चैप्टर के ही अकॉर्डिंग दिए गए हैं। आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से फर्स्ट एक ऑप्शन जो है वो राइट है और 2 रॉन्ग है। ओके ओके चिल्ड्रन, वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी। हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे जिसका क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, देयर आर 5 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसमें से कोई स्टेटमेंट है रॉन्ग और कोई है ट्रू। जो रॉन्ग है, जो फॉल्स है, उसके लिए हमें एफ लिखना है। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए हमको क्या लिखना है? ट्रू लिखना है। फर्स्ट वाला है यस, अंकुर इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे। अंकुर ने अपने बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। यस, इनवाइट किया था। इट्स ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है स्टेटमेंट। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर टी लिखना है। टी मीन्स ट्रू। नेक्स्ट एंड सेकंड है स्टेटमेंट अंकुर वॉज हैप्पी ऑन हिज बर्थडे। अंकुर अपने बर्थडे पे खुश था। यस, अंकुर अपने बर्थडे पे खुश था, ये सही है। तो हमको सही के लिए क्या लिखना है? टी लिखना है। टी मीन्स ट्रू। यहाँ पे आप टी लिख देंगे। 2 स्टेटमेंट हैं वो दोनों ही ट्रू हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? उनके सामने हमने टी लिखा। थर्ड वाला है देयर वॉज अ स्मॉल केक ऑन द टेबल। क्या वहाँ पर एक छोटा सा केक था टेबल पे? नो, टेबल पे तो बिग केक था।
तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो हमने क्या लिखना है, एफ लिखना है। यस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स है स्टेटमेंट, इसलिए आपको यहाँ पर एफ लिखना है। अब फोर्थ वाला है जो स्टेटमेंट है, बैलून्स वर हैंगिंग ऑन द ट्री, जो बैलून्स हैं वो पेड़ पर टंगे हुए थे। नो, बैलून्स तो वहाँ सीलिंग से हैंग किए गए थे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो क्या लिखना है आपको, एफ लिखना है। लास्ट है 5th नंबर का, द बर्थडे पार्टी ऑफ अंकुर वॉज नाइस, जो अंकुर की बर्थडे पार्टी थी वो बहुत नाइस थी, बहुत अच्छी थी। ये इट्स ट्रू, बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी थी अंकुर की, ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, टी लिखा। इज इट क्लियर? पहली वाली एक्सरसाइज में करेक्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन थे और बी वाली में ट्रू एंड फॉल्स थे। सो चिल्ड्रन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस चैप्टर की और एक्सरसाइज करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। We will meet in next video. Okay, bye bye.